जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बेहतर से लगे होंगे। तो आइए, आज से हम लोग देखने वाले 116 से आगे का क्वेश्चन। तो बताइए, आपके स्क्रीन बोर्ड में पहला क्वेश्चन बताइए, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न की किस परिस्थिति से है? बताइए बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है? बिल्कुल, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी गाय का जो दूध होता है हल्के पीला होता है, कैरोटीन के कारण होता है। आइए देख लेते हैं थोड़ा इसका डिस्कशन। हम लोग बात करें तो दूध में कैसीन नामक एक प्रोटीन होता है। कैसीन नामक प्रोटीन होता है और इसी प्रोटीन के कारण दूध सफेद रंग का होता है। कैसीन के कारण सफेद रंग का होता है, कैसीन सफेद, लेकिन गाय का दूध हल्के पीले रंग का होता है। यह बीटा कैरोटीन के उपस्थिति के कारण होता है। बीटा कैरोटीन जो होता है हाइड्रोकार्बन होता है, जिसका सामान्य सूत्र याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। बताइए, गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? बताइए, किसकी उपस्थिति है? पीले और सफेद कह रहा है। बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैसीन और कैरो कैरोटीन हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसका डिस्कशन। देखिए, अगर बात करें, दूध में कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है और इसी प्रोटीन के कारण दूध सफेद रंग का होता है। दूध के हल्के पीले रंग का कारण बीटा कैरोटीन है। यह कार्बोहाइड्रेट का होता है। इसका सामान्य सूत्र 40 और 56 है। याद रखना है तो रख सकते हैं। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? बताइए। बिल्कुल, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 7.2% आपको भैंस के दूध में इतना इतना सारा वसा होता है। ये डिस्कशन देखते हैं। देखिए, दूध के बात करें तो भैंस की बात की जाए, भैंस भैंस के दूध में भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा 7 से 7.5% तक होती है, जबकि गाय में दूध में औसत वसा की मात्रा 3.5 से 5% होती है। और इसके अलावा दूध में प्रोटीन, खनिज लवण, लैक्टोज इत्यादि मुख्य अवयव पाए जाते हैं तथा दूध में पीला रंग दूध में मौजूद कैरोटीन के कारण होता है। तो पीछे ही बता दिए थे। हाँ, आइए देखते हैं। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस नामक शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए इसका, आइए देखिए इसमें स्टार लगा हुआ है, थोड़ा देखते हैं। देखिए, अनेक स्तनियों के जठर रस गैस्ट्रिक, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस में दूध प्रोटीन के पाचन हेतु रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। देखिए, रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है मानव के जठर रस में रहता है ना। इसकी उपस्थिति संदिग्ध है। संभवतः शिशुओं के जठर रस में होता है, किंतु वयस्कों के जठर में नहीं होता है। वयस्कों में दूध प्रोटीन के पाचन का श्रेय पेप्सिन नामक एंजाइम को दिया जाता है। सामान्यतः रेनिन और लैक्टेस एंजाइम मानव शरीर में 2 से 3 वर्ष की आयु 2 वर्ष की आयु में क्षीण हो जाना शुरू हो जाता है और 6 से 15 वर्ष की आयु के मध्य पूर्णतः लुप्त हो जाती है। 6 से 15 वर्ष के मध्य ये पूर्णतः लुप्त हो जाती है। तो मैं इसको जो है, मतलब इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था, इसीलिए स्टार लगा दिया है। बताइए, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दूध प्रोटीन को, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेनिन। आइए देख लेते हैं और डिस्कशन। बताइए, देखिए देखते हैं। देखिए, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है, बिल्कुल जानते हैं, जो दूध की घुलनशील प्रोटीन कैसीन को अर्ध ठोस एवं कम घुलनशील कैल्शियम पैरा कैसिनेट में परिवर्तित कर दूध को दही के रूप में जमा देता है।
शिशुओं के जठर में यह पाचक एंजाइम होता है, किंतु वयस्कों के जठर में यह नहीं होता है। आइए देख लेते हैं इसका आंसर। कैसीन दुग्ध होता है। बताइए कैसीन दूध क्या है, एक प्रकार क्या है? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक प्रकार का दूध में प्रोटीन होता है। देखिए कैसीन रहता है एक फास्फोप्रोटीन है जो कि दूध में पाया जाता है। फास्फोप्रोटीन फास्फेट समूह में संयुक्त प्रोटीन होते हैं। दूध का धवल रंग, वही धवल में सफेद रंग कैसीन की उपस्थिति के कारण होता है। दूध में एल्ब्यूमिन, देखिए एल्ब्यूमिन नामक एक अन्य प्रोटीन भी पाया जाता है। ध्यान तब है दूध को पूर्ण आहार कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। दूध का धवल रंग यानी सफेद रंग निम्न में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यह होता है केसीन के कारण। केसीन के कारण ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर आप दीजिए। निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? बताइए कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है? बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कैसीन नामक प्रोटीन दूध में पाया जाता है। आइए हम लोग देख लेते हैं आगे क्वेश्चन और बताइए। अब बात करें तो शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। ऊतकों का निर्माण कौन करता है? बिल्कुल ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, प्रोटीन से ऊतकों का निर्माण होता है। आइए देख लेते हैं डिस्कस। देखिए शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन होता है, ठीक है। प्रोटीन जो होता है वृद्धि तथा मरम्मत उपचय के आवश्यक है। प्रोटीन अमीनो अम्ल की यौगिक होती है, अर्थात अमीनो अम्ल इसकी संयोजक इकाइयां या एक मोनोमर्स यानी एकलक होते हैं। प्रकृति में 500 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिनमें से केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही प्रोटीन्स के एकलक होते हैं, जो कि मुख्यतः अनिवार्य तथा अनिवार्य दो प्रकार के होते हैं। बताइए मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? इसका आंसर आप लोग बताइए। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोटीन। अगर प्रोटीन की मात्रा कम हो जाएगा तो शरीर वृद्धि धीमी हो जाता है, शरीर का वृद्धि धीमी हो जाता है। इसका अर्थ देखिए प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। जितना भी प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, सभी कार्बनिक है, कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। प्रोटीन में इन तत्वों के अतिरिक्त आंशिक रूप से गंधक, जस्ता, तांबा तथा फास्फोरस भी उपस्थित होता है, और ये जीव द्रव्य के मुख्य अवयव है एवं शारीरिक वृद्धि तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियां तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, और इनकी कमी से मानव शरीर की वृद्धि धीमी होती है। इसका आंसर आप लोग दीजिए। निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं? बताइए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी सभी हो जाए, सभी रहता है मौजूद। देखिए प्रोटीन के बाद प्रोटीन के संयोजन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें सल्फर, आयोडीन तथा लौह आदि के अंश भी पाया होते हैं। प्रोटीन्स अमीनो अम्लों के यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं, अर्थात अमीनो अम्ल इनकी संयोजक इकाइयां या एकलक मोनोमर्स होते हैं। आइए देख लेते हैं। सूची एक को दूसरे मिलाना है तो यहाँ नहीं तो आगे देखते हैं। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? बिल्कुल कोबाल्ट पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। और पीतल में तांबा पाया जाता है। देख लेते हैं, मिला लेते हैं। यानी एक का विटामिन एक का दो होना चाहिए, एक का दो गुम हो गए, और बी का हो गया, और हीमोग्लोबिन बी का 4, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। मिल गया, यही था। बताइए B12 मतलब आपका हो गया बी का
B12 में कोबाल्ट पाया जाता है बी का 2। B12 निम्नलिखित उसको मिलान करना है। B12 में क्या पाया, कोबाल्ट पाया जाता है बी का 2, तो है ही नहीं, सॉरी एक का 2 होता है, एक का 2 होता है, एक का 2, और उसके बाद हीमोग्लोबिन में क्या लोहा पाया जाता है बी का 4। ऑप्शन यही हो गया। देखिए विटामिन B12 में कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन, लोह, आयरन, क्लोरोफिल में जो है आपको होता है मैग्नीशियम, चेल्कोफेराइट में तांबा होता है। B1 तो देख लेते हैं इसका। देखिए थायमिन B1 को विटामिन B1 को थायमिन भी कहते हैं, B12 को राइबोफ्लेविन, विटामिन B12 को साइनो कोबालामिन तथा विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन कहते हैं, पायरिडॉक्सिन नाम से जाना जाता है। लोग बताइए इसका आंसर आप लोग बताना है। निम्नलिखित में कौन सा यूं सम्मिलित है, B1 रेटिनॉल, B12 राइबोफ्लेविन। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ही हो जाएगा। बाकी बाद ये नेसिन ये सब गलत है। कौन सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, ज्यादा सूक्ष्म नहीं है। कौन सा सूक्ष्म नहीं है, बिल्कुल ये जो गंधक सल्फर सूक्ष्म है, वृहद है, इन्हें ज्यादा मात्रा में चाहिए। सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत ये नहीं आता है, गंधक हो जाएगा, सल्फर को ही कहते हैं। बताइए देखिए आप पढ़ लेते हैं इसको डिस्कशन में। देखिए सूक्ष्म पोषक तत्व वे होते हैं जिनकी आवश्यकता जीवन भर किंतु बहुत कम मात्रा में पड़ती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में लोहा, कोबाल्ट हो गया, क्लोरीन हो गया, तांबा, मैग्नीज, निकेल, जस्ता, मोलिब्डेनम आदि शामिल है। जबकि सल्फर या गंधक के दिलगर बृहद पोषक तत्व यह सूक्ष्म तत्वों की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है, बताइए। चलिए मुख्यतः की बात करें तो सबसे ज्यादा विटामिन कौन सा पाया जाता है पपीता में, बिल्कुल ऑप्शन सी मुख्यतः आपको पाया जाता है। ऑप्शन सी देखिए विटामिन पपीते मुख्यतः विटामिन सी प्रचुर मात्रा पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन B1 B2 का भी स्रोत है, परंतु इसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। ध्यान रखिएगा ये नहीं बल्कि सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। निम्न में से कोई विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। आम भी है, गाजर भी है। ऑप्शन के अनुसार बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। बिल्कुल ऑप्शन को उसका दूध हो जाएगा। पपीता में ए भी पाया जाता है और इसमें पाया जाता है, इसमें पाया कम मात्रा में इसमें पाया जाता है दूध, दूध में। ये डिस्कशन देख लेते हैं इसका थोड़ा। देखिए आम, पपीता एवं गाजर विटामिन ए के प्राकृतिक स्रोत, जबकि दूध विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत है। दूध में विटामिन ए अत्यंत अल्प मात्रा में पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन के अनुसार दूध होगा। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है। सही आंसर आप लोग को बताना है प्यारे साथियों। बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणें जो होता है यह प्रोटीन को विकृत नहीं करता। ये तो बहुत मानिए इसको क्या होता है, ये आपको जैसे कोहरा वाले समय अवरक्त किरण जो है देखने में सहायता कर, कोहरा वाले समय फोटो खींचने का अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। ये प्रोटीन को विकृत नहीं कर सकता है। तो देखिए ऊष्मा किरणें, एक्स किरणें, भारी धातु, लवण आदि प्रोटीन को विकृत करते हैं, लेकिन जबकि अवरुद्ध किरणें प्रोटीन को विकृत नहीं करते हैं। ध्यान रखना है आप लोग को। बताइए प्रोटीन्स इस शब्द में कौन सा कथन गलत है। गलत कथन आप लोग को चुनना है। बिल्कुल ये गलत कथन की बात करें तो ऑप्शन सी हो। देखिए हमारे शरीर के वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है, नहीं बल्कि 30% का हिस्सा नहीं होता है, बल्कि 20% होता है लगभग। पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखिए अगर हम लोग बात करें, प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। प्रोटीन जंतु और पादप दोनों स्रोत से प्राप्त होते हैं। अमीनो और प्रोटीन की संयोजक इकाइयां एकलक होते हैं, अर्थात प्रोटीन अमीनो से बने होते हैं। इसका प्रमुख उपयोग शरीर की रचना, मरम्मत और जलन के लिए होता है, अर्थात ये हमारे
शरीर के रचक खंड यानी बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार हमारे शरीर के वजन का लगभग 20% हिस्सा क्या होता है, प्रोटीन होता है, इसीलिए आपका ये गलत था। बताइए 36 नंबर, इसका आंसर आपको जवाब देना है। तरुण तथा वृद्ध व्यक्ति में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, बताइए। बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा कि वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतम होता है। वृद्ध में कहीं ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। डिस्कशन देख लीजिए। देखिए प्रोटीन त्वचा होता है, प्रोटीन त्वचा देता है, मांसपेशियों तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से मानव शरीर की वृद्धि धीमी हो जाती है। वृद्धों में तरुणों की अपेक्षा प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। आइए हम लोग इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन का उपयुक्त दैनिक मात्रा कितना है? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिए, क्योंकि आपको शाम के शाम डेली आपको वीडियो या घटना चक्र का वीडियो आपको डाल दिया जाता है। घटना चक्र बहुत ही पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हम खुद पढ़ते हैं, इसको पढ़े हैं, एग्जाम भी निकाले हुए हैं। ठीक है, तो बहुत ही बेस्ट बुक है, आप पढ़िए, गलत सजेशन हम थोड़े दे सकते हैं। कहीं भी किसी भी जो एस्पिरेंट तैयारी करते हैं उसको जाकर पूछिए घटना चक्र बेस्ट है या नहीं, तो अपने आप को जवाब दें। फीडबैक इसका देने का जरूरत नहीं है, इसलिए आप निसंकोच अगर इसको पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।